नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ पीछे नीचे वाले हिस्से से एक नस दबती है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है और ये दर्द बढ़ते बढ़ते उसके से आपके पैर भी सोने लगते है ना। तो ये टेल बोन के पास से एक नस होती है, इसको sciatica भी बोल देते हैं। तो इसके लिए आज छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास और कुछ आसन लेकर आए हैं आपके लिए, जिसको करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये सब अभ्यास लेटकर करने वाले होंगे, तो एक आसन बिछा लीजिए। पहले हम उल्टा लेटकर करते हैं, पेट के बल लेट जाइए। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ऐसे टांग दें, मिलाकर दोनों पैरों को मिलाएं और एक दूसरे के साथ और खींच दें नीचे की ओर। दोनों टांगों को भी अच्छे से मिला लें, पूरे दोनों टांगे और दोनों पैर मिले हुए। दोनों हाथों को मोड़कर फेस के आसपास रख लें, एल्बोज को भी बिल्कुल साथ में जोड़ लें। फोरहेड को आसन के साथ यूं लगाना, फिर धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाया, पूरा साथ में टच किया और फिर थोड़ा सा और ऊपर। बस हाथों पे भार नहीं डालना मुझे। कुछ देर ऐसे रुके और फिर वापस ऐसे आके रेस्ट कर लिया। एक दो बार इस अभ्यास को करना है। इसके बाद पूर्ण भुजंगासन आता है, उसमें दोनों हाथों को थोड़ा सा और नीचे शोल्डर्स के नीचे रख लेते हैं और पैरों को खोल लिया और खड़े कर लिया। पंजों के बल देखो मेरे पैर खड़े हैं, ठीक हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ कमर को नीचे की ओर दबाना है, कमर उठानी नहीं है, कमर को नीचे की ओर दबाया और हाथों पर जोर लगाया और उठ गए। एल्बो वाली जगह से बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हमने क्या करना है, कमर से ट्विस्ट किया। ये देखो मैंने कमर से ट्विस्ट किया और जैसे मैं अभी राइट साइड को मोड़ी हूँ ना, तो मैं अपने लेफ्ट पैर के एड़ी को देख रही हूँ, ठीक हो गया। फिर सेंटर में आए, फिर दूसरी ओर नीचे से कमर वाले हिस्से से ऐसे पहले शरीर को ट्विस्ट किया। फिर अब लेफ्ट साइड पे मेरा फेस है, तो मैं देख कहाँ रही हूँ, अपने राइट पैर पर की एड़ी पर। ऐसे ही 2-3 बार घुमाना है। जब सेंटर में आना है सांस भर लेना है और लेफ्ट और राइट जब घुमाना है तो सांस को छोड़ देना है। अपने शरीर की परिस्थिति के हिसाब से कर रहे, थक जाए तो वापस आके रिलैक्स कर लें। अब सीधे लेटकर अभ्यास करते हैं। सिंपल सी प्रैक्टिस है, बड़े अच्छे से कर सकते हैं इसको। एड़ी पंजे मिलाए, पैरों को आगे की ओर खींचे, पूरी टांगों में जितना बैक ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रेच नीचे की ओर बनाएंगे और नीज को नीचे की ओर दबाकर रखेंगे, उतने ही बेनिफिट्स आपको ज्यादा होंगे। अब क्या करना है, राइट वाले पैर को बिल्कुल थोड़ा सा आसन से ऊपर उठाया और फिर से लेग को बाहर की ओर स्ट्रेच किया। लेग की जो लेंथ है ना, उसको नीचे की ओर ऐसे लंबा करो कि ये टांग ऐसे लगे कि लंबी हो गई है। पंजे को भी बाहर की ओर खींचो, टांग को भी बाहर की ओर खींचो और अब खींची हुई टांग को साइड पर खोलो। मैक्सिमम जितना खोल सकते हैं खोलो। खोलते समय ये याद रखना है, जो हमारा घुटना है वो ऊपर वाली साइड पर है। घुटना नहीं मेरा मुड़ा, घुटना ऊपर वाली साइड पर है, पैर भी ऊपर वाली साइड पे देखो। और टांग घुटने वाली जगह से बिल्कुल सीधी है, इससे सीधा जहाँ पे आपके कमर में प्रॉब्लम है वहां पे सीधा इफेक्ट हो रहा होगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्या किया है मैंने, फिर से दूसरे पैर से बताती हूँ। बाएं पैर को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठाया, यहाँ पे टांग को पूरा स्ट्रेच किया नीचे की ओर, पूरी टांग पूरा पैर उधर की ओर स्ट्रेच कर दिया। इस टांग को ऐसा फील करना कि ये लंबी हो गई है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको पैर को सीधा खड़ा पैर साइड पर खोलो। घुटने को यूं नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा ही साइड पर घूमेगा। मैक्सिमम जितना खोल सकते हैं खोलो, खोलकर कुछ देर रुको, फिर धीरे धीरे वापस आ जाओ। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये वाले राइट वाले पैर को यूं नीचे लेटा देना है। अब घुटना बाहर की ओर घूम गया और छोटी उंगली आसन को लग गई। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको बाहर की ओर खोलना है। जैसे पहले सीधे पैर खड़े करके खोला था, अब पैर को घुमाकर छोटी उंगली को नीचे की ओर घुमाकर फिर खोला। ये किया, फिर धीरे धीरे वापस आगे। अब इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। लेफ्ट वाला पैर नीचे की ओर ऐसे यूं घुमाया, छोटी उंगली को जमीन पे लगाया, फिर पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर साइड पर खोलना शुरू कर दिया। मैक्सिमम खोलिए, जितना खोल सकते हैं खोलिए। अब नी साइड पर है, पैर भी साइड पर घुमा हुआ है, फिर धीरे धीरे वापस आ गए। ये किया। इसके बाद फिर से दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों टांगों को मिला लिया। अब धीरे धीरे राइट वाली लेग को ऊपर उठाया, बिल्कुल सीधी टांग मुड़, और फिर थोड़ा सा आगे की ओर घुमाया। नीचे वाली टांग को नीचे की ओर दबा के रखा, ऊपर वाली टांग को ऊपर की ओर अंदर की ओर दबा कर रखा। ये किया, फिर वापिस आए, फिर दूसरे पैर को भी ऐसे किया। पहले नीचे ही टांग को एकदम से स्ट्रेच कर देना कि ये टांग ऐसे मुड़े ना, सीधी टांग, ताकि यहाँ तक कमर तक इसका इफेक्ट पता चले। फिर ऊपर गए, यूं किया, नीचे वाली टांग को नीचे की ओर दबाया, ऊपर वाली टांग को इधर की ओर दबाया। चाहे हाथ का भी यूज कर सकते हैं। शुरू में टांग नहीं उठाई जाती तो हम ऐसे हाथ को भी हाथ के साथ भी उठा सकते हैं या किसी दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं। वापिस आए। अब सर्कुलर मूवमेंट, ऊपर उठाया, फिर राइट साइड पर नीचे गए, फिर नीचे से आसन के बिल्कुल पास से होते हुए लेफ्ट साइड पर मैक्सिमम ले गए, फिर ऐसे ऊपर, यहाँ आके रुके। 5 राउंड्स आपने ऐसे लगाने हैं और फिर उल्टा घुमाना है। ये देखिए, मैंने एक बार करके दिखा रही हूँ, आपने इसको 5 बार करना है। शुरू में अगर आपको 5 बार नहीं कर पाते हैं तो आप 2 बार से भी शुरू कर सकते हैं। अब दूसरी टांग देखो, पहले ही टांग को नीचे ही ऐसे स्ट्रेच कर लेना है कि घुटने से टांग मुड़े ना। सीधी टांग, देखो मेरी टांग बिल्कुल सीधी ऊपर उठ रही है। अगर खुद से नहीं उठती तो दूसरे की मदद लेके करें, लेकिन टांग को मोड़ के मत करें। ये पूरी टांग ऊपर होगी, फिर पूरा बाहर की ओर निकाला, फिर बिल्कुल जमीन के पास से टांग को घुमाकर दूसरी साइड पर पूरा ले गए, फिर ऐसे ऊपर तक पहुंचे। 5 राउंड्स ऐसे लगाए और फिर उल्टा राउंड, 5 उल्टे राउंड्स। ठीक हो गया। फिर ये वापस आ गया। फिर दोनों हाथों को साइड पर खोला, मुट्ठियों को टाइट बंद कर लो, दोनों पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करो, फेस को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करो। स्ट्रेच, यहाँ पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। नीज से बार बोल रही हूँ, नीज से लेग्स मुड़नी नहीं चाहिए, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड और स्ट्रेट हो, फोल्ड ना हो। अब दूसरी ओर, दोनों पैर लेफ्ट साइड पे, फेस राइट साइड पर, ऐसे ही 5-6 बार कर लेना। ठीक है। फिर दोनों पैरों को थोड़ा खोलना है, फिर ऐसे ही जैसे पैरों को मैंने राइट साइड पे घुमाया और फेस को लेफ्ट साइड पे घुमाया। ठीक हो गया। फिर वापस आए, ऐसे ही दूसरी तरफ घुमा लिया। ठीक हो गया। ये कर लिया, इसको भी 5 टाइम्स कर लो। फिर इसके बाद हमने करना है मरकट आसन। इसके लिए हमने दोनों पैरों को यूं मोड़ा, पैरों को जितना पास से मुड़ जाते हैं उतना ही मोड़ लीजिए। दोनों लेग्स को एकदम साथ में जोड़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूं करके जोड़ लीजिए। यहाँ भी लेग्स खुले ना, बिल्कुल जुड़ी हुई है। दोनों हाथ दाएं बाएं, सांस भरो, सांस छोड़ो। दोनों लेग्स को राइट साइड पे घुमाया, फेस को लेफ्ट साइड पे घुमाया। ऊपर वाले नी से नीचे वाले नी को दबाओ, इससे कमर ज्यादा घूमेगी। कमर को यहाँ से मुझे घुमाना है ज्यादा। ठीक हो गया। बहुत ही इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है। वापिस आओ। अब इसको दूसरी तरफ से करते हैं। ये लेग्स को ऐसे एक दूसरे के साथ दबा के रखना है ताकि ये खुले ना। फिर लेग्स को लेफ्ट साइड पर, फेस को राइट साइड पर घुमाना और नी, ऊपर वाले नी से नीचे वाले नी को दबाओ और यहाँ से
कमर वाले हिस्से से ज्यादा ट्विस्ट करो। ये किया। फिर इसके बाद दोनों पैरों को खोल लो, घुटनों को भी खोल लो, पैरों को भी खोल लो। फिर हाथों को यूं रखा, दोनों पैर, दोनों घुटने गए राइट साइड पर, फेस गया लेफ्ट साइड पर। अब दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाओ। इससे यहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। आपकी प्रॉब्लम 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगी। वापस अब दूसरी ओर, दोनों पैर, घुटनों को लेफ्ट साइड पे घुमाओ, फेस को राइट साइड पे घुमाओ। ये वाले नी को और वो वाले नी को नीचे की ओर दबाओ। कमर घूमेगी इससे यहाँ पे। वापिस आओ। ये किया। इसके बाद हमें लिटिल बटरफ्लाई का पोज बनाना है। ठीक हो गया। ये बटरफ्लाई का पोज बनाया और ये नीज को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। नीज को लूज छोड़कर ये कमर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। ये देखो मेरा हाथ यहाँ पे नीचे घुस गया ना, ये कमर नीचे से यहाँ से उठ गई। अपने आप उठती है, इसको उठाना नहीं है आपने, अपने आप उठती है। बस ये घुटनों को ढीला छोड़ना है। जितना नीज को ढीला छोड़ोगे उतना ही कमर उठेगी, लाभ होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और नस बाहर निकलेगी। जो दब गई है वो फ्री होगी। ये किया। फिर दोनों लेग्स को जोड़ लिया। अब कमर नीचे दबाओ। ये देखो अब कमर पूरी जुड़ गई है ना साथ में। अब ये उठी हुई नहीं है, हाथ नीचे नहीं घुस रहा। ऐसे ही 2-3 बार करो। जब मैं लेग्स को खोलता हूँ, नीज को ढीला करता हूँ, तो ये कमर देखो मेरा हाथ नीचे घुस गया, अपने आप से ऊपर उठती है। ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है ना। इसको जब मर्जी आप बेड पे लेटे हैं तो कर लो, लेकिन गद्दा हार्ड होना चाहिए। ये कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। ये रिलैक्सेशन है, ये कोई इतना अभ्यास नहीं है, आसन नहीं है। बस आप जब ऐसे करके लेटोगे, कुछ देर ऐसे ही लेटे रहोगे, तो आपको इस एरिया में बहुत ही रिलैक्सेशन फील होगी, बहुत आराम मिलेगा। फिर दोनों नीज को जोड़ा और कमर को नीचे की ओर दबाया। 5-6 बार ये किया। फिर थोड़ी देर, जैसे आपने बोला था नींद नहीं आती है, तो रात को सोने से पहले ऐसे करके विश्राम की स्थिति में लेट जाए। पैरों को हिला के ढीला करे, नीज को हिला के ढीला करे, कमर को हिला के ढीला करे, कंधों को हिला कर ढीला करे, हाथों को यूं खोले बंद करे, एल्बोज को ढीला करे, गर्दन को, चेहरे को राइट और लेफ्ट घुमा दे और फिर पेट को थोड़ा सा फुलाएं पिचकाएं, छाती को फुलाएं पिचकाएं, दांतों को दबाएं और फेस पे स्माइल लेके आए। आंखें खोले बंद करें और सिर की सभी नसों को एकदम से ढीला छोड़ दें। ऐसा मुझे रात को सोने से पहले रोज करना ही है, ये रिलैक्सेशन वाला पोज। फिर पूरा शरीर ढीला छोड़ देने के बाद लंबा लंबा सांस लेना है। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ देना है। नाक से लिया, 2-3 बार ऐसे लंबा लंबा लिया, फिर चुपचाप ऐसे लेटे रहना। बस लेटे रहना, सांसों को देखते जाना है। सांस अब नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस अपने आप अंदर जा रहा है, अपने आप बाहर आ रहा है। उसको कुछ देर देखते गए सांसों को देखते देखते मन शांत होता जाएगा। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा तो आपको बहुत सुंदर नींद आ जाएगी और सारी थकान चुटकियों में ही दूर हो जाएगी। वापिस आए, फिर शरीर को थोड़ा सा हिलाएं, करवट ले, राइट साइड पर करवट ले और धीरे से उठ बैठें। बस यही वाली कुछ योगा प्रैक्टिसेस अगर आप रोज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।